गुप्त गोदावरी चित्रकूट की पौराणिक कथा आज आप देखें इस वीडियो में। गुप्त गोदावरी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित दो रहस्यमयी और पवित्र प्राकृतिक गुफाएं हैं। इस जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही कुछ प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाली रहस्यमयी चीजें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। यह एक प्राकृतिक चमत्कार होने के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। चित्रकूट के अन्य सभी पवित्र पर्यटन स्थलों की तरह इसके पीछे भी एक आकर्षक पौराणिक कथा छिपी हुई है। चित्रकूट जिले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय और धार्मिक स्थल है। यह वही स्थान है जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना कुछ समय इसी गुफा में बिताया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान चित्रकूट आए तो माता गोदावरी, जो कि महर्षि गौतम की पुत्री हैं, प्रभु के दर्शन करने के लिए इतनी उत्सुक हो उठी कि वे अपने पिता से छिपकर महाराष्ट्र नासिक त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर हैं, से गुप्त रूप से बहती हुई चित्रकूट तक पहुँची। बिना पिता की आज्ञा के आने के कारण गोदावरी नदी प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श करने के बाद यहीं पर गुप्त रूप से विलुप्त हो गई। गुफा का रहस्य, इन गुफाओं के भीतर से एक जलधारा हमेशा बहती रहती है, जिसे गोदावरी नदी का ही रूप माना जाता है। लेकिन यह पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसका स्रोत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ ये दो गुफाएं देखने को मिलती हैं। गुप्त गोदावरी जहाँ से प्रकट हुई, जहाँ से इनका उद्गम हुआ, ये स्थान बहुत ही पवित्र और पावन स्थान पर आज दर्शन करके कृतार्थ लोग सब अपने आप को कर रहे हैं। यह स्थान बहुत ही पवित्र और पावन है, जहाँ पर भगवान श्री राम परमपिता परमात्मा के चरण पड़े, और यह स्थान सभी के लिए बहुत ही अति उत्तम और बहुत ही यहाँ ये दो गुफाएं हैं, और इन दो गुफाओं में से पहली गुफा काफ़ी ऊंची और चौड़ी है, जबकि दूसरी गुफा सकरी और पानी से भरी हुई है। गुफा के भीतर की चट्टानों से गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती है और फिर पहाड़ों में जाकर के गायब हो जाती है। बाद में पानी और विशाल चट्टान की छत से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। कहा जाता है कि जहाँ से पानी निकलता है वह दानव मयंक का अवशेष है। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि जब माता सीता नहा रही थी, तब इसी राक्षस ने सीता माँ के कपड़े चुराने की कोशिश की थी। तब दानव मयंक के इस हीन घटिया कार्य के लिए लक्ष्मण ने दानव को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं गुफा में पत्थरों के प्राकृतिक चबूतरे बने हुए हैं, जिसे श्री राम और लक्ष्मण का सिंहासन माना जाता है। इन गुफाओं के अंदर एक पवित्र सीता कुंड भी आज वहां देखने को मिलता है। यहाँ तीर्थार्थी धर्मार्थी आकर के दर्शन करके इस गुफा में अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अमर महाकाव्य रामचरितमानस और अन्य पौराणिक ग्रंथों में चित्रकूट मध्य प्रदेश की महिमा का गुणगान किया गया है। इसी पावन क्षेत्र में स्थित गुप्त गोदावरी आस्था, इतिहास और प्राकृतिक रहस्य का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। तब सभी तीर्थों के देवगण भी यहाँ दर्शन के लिए आ गए थे, और जब गुप्त गोदावरी महाराष्ट्र से यहाँ तक गुप्त रूप से पहुँच गई थी, इन गुफाओं के अंदर निरंतर पानी बहता रहता है
और यह धारा कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, कहाँ विलुप्त हो जाती है, आज भी इसका रहस्य सुलझा नहीं है। नमो राघवाय। इस प्रकार की कथाओं के लिए, धार्मिक कथा, त्योहार की कथा तथा मंदिर के धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुद श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।